तुम? भूख से बिलखते हुए गरीबों की आवाज हूं मैं, जो हाथ इन अनाज के दानों को गरीबों के पेट से छीनकर रुपयों की शक्ल में अपनी जेबें भर लेते हैं, वो हाथ मैं काट देता हूं। यह अनाज नहीं, बल्कि गरीबों की जिंदगी की सांसें हैं, और जो इनकी सांसों पर डाका डालता है, मैं उनकी सांसें मिटा देता हूं। अरे तू अपनी सांसों की फिक्र कर। देख, तुम्हारे पापों की वजह से यह तराजू भी डगमगा रहा है। अब इसी कांटे से मैं तुम्हारे पापों का हिसाब करूंगा। जिसकी वजह से गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, बल्कि उनके पेट में भूख की आग जलती है। बताऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। और अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल। बताता हूँ। जेके वो सारा सामान ले जाता है। जेके से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले तू इनका हक इन्हें दे दे। आओ भाई, अपना अपना राशन ले जाओ। आओ भाइयों, अपना अपना राशन ले जाओ। आओ भाइयों, अपना अपना राशन ले जाओ। राशन बहुत बड़ा है, राशन बहुत बड़ा है। लाइन में लग जाओ भाई, लाइन में लग जाओ। मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। भाई साहब मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। बहन जी मुझे पैसे दो। मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, पैसे दो। भगवान के लिए मुझे पैसे दो। किसके सामने हाथ फैला रहा है? दुनिया के इस शोर शराबे में तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। ये साले खुद पैसे के भूखे हैं, तेरी भूख क्या समझेंगे? तेरी भूख तो वही समझ सकता है जिसे भूख का एहसास हो। मेरे साथ चल, खाना भी मिलेगा और काम भी। आ। नमस्ते नमस्ते। देखो बेटे, जिस तरह ये बच्चे लोग काम करके अपनी किस्मत बना रहे हैं, अगर तुम चाहो तो इन हाथों से अपनी किस्मत बना सकते हो। अरे शंकर बेटे, एक और बेसहारा बच्चे को इस छत के सहारे ले आए। मैनेजर साहब, इस दुनिया की छत के नीचे तो सभी बेसहारे हैं। अब इसे भी पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा काम सिखा दीजिए, ताकि ये भी बहुत भूख लगी है। अरे बहुत भूख लगी है। आओ आओ मेरे साथ आओ, आ जाओ। शंकर भैया, देखिए मैंने कैसा बनाया है। वेरी गुड। अगर इसी तरह काम करते रहोगे तो इज्जत से अपना पेट भर पाओगे। शंकर भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी तरह गरीबों का पेट भरता रहूंगा। अगर तेरी तरह सभी ऐसा सोचते रहना, तो दुनिया की किताबों से भूख नाम का ये शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। महामंत्री श्री गोवर्धन दास जी के बारे में अचानक मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया। हाँ, अगर पहले से कहा होता तो किसी से
अच्छा भाषण लिखवा के ले आता। ऐसे महान नेता की मुझ जैसे तुच्छ नेता के हाथों जो उद्घाटन करवाया है, वाकई मुझे भी लगता है कि मेरी भी कुछ इज्जत बन गई है। और मुझे जो इज्जत दी है उसकी मैं इज्जत करता हूं। इज्जत पैसे की होती है, इज्जत दौलत की होती है, और इज्जत सबकी होती है। इज्जत नेता की होती है और इज्जत गुंडों की भी होती है। क्यों जेके जी? जेके साहब ने मुझे यहां बुलाकर जो इज्जत दी है उसकी मैं इज्जत करता हूं। और आप लोगों से विनती करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग मुझे इज्जत से वोट दें, क्योंकि मैं आपके एरिया में से जीत जाऊंगा तो वो आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी तो मेरी इज्जत होगी, मेरी इज्जत होगी तो गली की इज्जत होगी, और गली की इज्जत होगी तो सारे शहर की इज्जत होगी, और शहर की इज्जत होगी तो सारे देश की इज्जत होगी, और देश की इज्जत होगी तो आप सबकी इज्जत होगी। इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय इज्जत, जय इज्जत, जय इज्जत, जय इज्जत। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने उस मंत्री को खुश करने के लिए नेता का पुतला परदेश से मंगवाया, और वो भी 5 लाख का। बेवकूफ, वो पुतला 5 लाख का नहीं, 2 करोड़ का है, 2 करोड़ का। सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम्हें याद होगा, आज से 2 महीने पहले हमने जो अनाज चोरी से इस मुल्क से बाहर भिजवाया था जी, उसके बदले 2 करोड़ का सोना और हीरे उस नेता के पुतले में हमने मंगवाए हैं। ओह, तुम्हें आज ही रात वो अपने नेता का असली पुतला हमारे ठिकाने पे पहुंचाना होगा, और उसकी जगह नकली पुतला रखना होगा। नमस्ते, नमस्ते महामंत्री गोवर्धन दास जी, नमस्ते। नमस्कार। अरे हमने जो कहा था वही हुआ। तुम लोगों को हमारे अकल की तारीफ करनी चाहिए। वाह जेके साहब, आप तो सचमुच महान हैं। और आप तो अकलमंदी की चट्टान है। आप तो चालाकी का तूफान है। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच बॉब। अब मैं मंत्री जी के कान में उंगली डालूंगा और माल बाहर आ जाएगा। Shut up! सर, सिंगापुर से करोड़ों रुपए का ये तोहफा मंगाया आपने। बेवकूफ, पता करो कि किस कुत्ते ने हमारे माल की जगह ये कुत्ता रखा है। जाओ। ओके सर। पता करो। मान गए शंकर, लगता है तुम्हारा बॉडी में मटन का नहीं लोखंड का दिल है। लोखंड की बात छोड़ो रॉकी, सोने और हीरों की बात करो। ये देखो,
शांत शांत शांत। चोट तो नहीं आई बेटे? शंकर भैया मैं कभी चल सकूंगा? अरे चल क्या बेटे, तुम तो दौड़ोगे। डॉक्टर ने कहा है एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तब तक बेटे तुम इसके सहारे चलोगे। संभाल के। देखिए ना कितने खुश हैं। हाँ। अरे हाँ, ये लीजिए 10,000 रुपए अनाथालय के खर्च के लिए, और गाड़ी में खिलौने के साथ कुछ कपड़े हैं, इन्हें बांट दीजिएगा। अच्छा। शंकर भैया इसने मेरी गेंद छीन ली। नहीं अरे- शंकर भैया, पहले इसने मेरी बैट अच्छा भाई झगड़ा मत करो। ये गेंद ले लो, ये बैट तुम ले लो, हो गया। अरे ये पानी किसने गिराया? बिजली दीदी आई थी, हम लोगों को नारियल पानी पिला के चली गई। बिजली आई थी क्या? हाँ, सब बच्चों को नारियल पानी पिलाकर गई है। नारियल खत्म हो गए थे और लेने गई है। अरे बाप रे, मर गया। आज तो फिर किसी का गला खा